बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हुई हूँ कैरी की खट्टी मीठी बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी। और यकीनन ये चटनी ना तो आपने आज से पहले खाई होगी और ना ही बनाई होगी। इतनी कमाल की चटनी है, चटपटी, चटखारेदार और सबसे बड़ी हाजमेदार। तो चलो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने कैरियाँ ले ली। अच्छा, कैरी मैंने 1 पाव लिए, तो इसको हमने क्या करना है, अब हमने इसको छील के और पीसेस में हमने इसको कट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अभी कैरियों का सीज़न आ चुका है। तो आज कैरी की सबसे पहली रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, कैरी को मैंने कट कर लिया, छील के इस तरह पीसेस में लंबा लंबा कट करा है। तो चलें अब बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई में हमने शामिल करा है ऑयल। तो 2 खाने के चमचे में शामिल करूँगी इसमें ऑयल। अच्छा, इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं जाता और ये ऐसी चटनी आप इसको एक बार बना के फ्रिज में रख लें। आपके पास सालन भी ना हो, कुछ सालन खाने का भी दिल नहीं चाह रहा हो, आप ये जब भी खाएं इतनी मज़ेदार होती है कि आप इससे पेट भर के रोटी खा सकते हैं। तो अब इसमें शामिल करा ऑयल हमारा अच्छा सा हो गया, थोड़ी सी राई और थोड़ी सी सौंफ, ठीक है। मैं 1 पाव कैरी की बना रही हूँ, तो मैं उस हिसाब से डाल रही हूँ। आपने जितनी कैरी लेनी हो आप उस हिसाब से क्वांटिटी जो है कैरीज की चीज़ों की कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है राई और सौंफ हो गई थी, तो अब इसमें शामिल कर दी मैंने कैरी जो मैंने पहले से कट करके रख ली थी, ये डाल दी। अब इसके साथ ही अब हमने क्या करना है, इसमें साबुत धनिया और ज़ीरा जिसको भून के और कूट के मैंने रख लिया था। बहुत ही हाजमेदारी चटनी सी बनती है, खाने में भी मज़ेदार होती है और हाजमेदार। आप खाने में इसको ये कि शामिल करें, अपने थोड़ी सी खा लें। हाजमा जो जिनका हाजमा दुरुस्त नहीं रहता वो लोग खाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद चटनी है ये। तो बस अब देखें, ये ज़ीरा और साबुत धनिया मैंने डाला था, वो इसको डाल के 2-3 मिनट मैंने चम्मच चलाते हुए पका लिया। अब इसमें शामिल करूँगी मैं पानी। अच्छा, पानी हमने इसमें इतना डालना जितना जो हमारी कैरी है ना वो अच्छे से गल जाए। वैसे तो कैरियों को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मिनटों में गलती हैं। तो बस थोड़ा ही हमने इसमें पानी शामिल करा है। तो बस पानी शामिल कर दिया और जैसे ही इसमें उबाल आएगा, जैसे ये पकना शुरू होंगे, उतनी ही देर में हमारी जो कैरी है ना वो अच्छी सी गल जाएंगी। आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। अगर आज से पहले आपने ये नहीं बनाई तो आज ही ट्राई कर लें, बहुत ही कमाल की रेसिपी। और आज आप इसको एक बार बना के खाएंगे ना तो पक्के आप तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें शामिल करेंगे हम मिठास के लिए गुड़ लिया है मैंने, थोड़ा मैंने गुड़ लिया, थोड़ी चीनी ली है। दोनों चीज़ें बना जो है मैंने ले ली हैं थोड़ी थोड़ी। अगर आप चाहें तो खाली चीनी का भी बना सकते हैं, अगर आपके पास गुड़ नहीं है। लेकिन इसमें ये कि गुड़ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो गुड़ भी मैंने इसमें डाला, आधा गुड़ और आधी चीनी। बस अब ये भी चली गई। अब इसको डाल के बस हमने जो है पकाना है इसको। थोड़ी ही देर में ये जो है ना गाढ़ा सा हो जाएगा हमारा ये किसका जो शीरा सा है, और जो कैरी है ना वो भी अच्छी सी गल जाएगी। बहुत ही कमाल की चटनी की आज रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब इसमें शामिल करेंगे जो हमने पिसी हुई काली मिर्च, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मैं बड़े हाजमेदार सी चटनी बना रही हूँ, ऐसी चटनी जो आपको फ़ायदा भी देगी। तो बस इसमें काली मिर्ची हमने डाली हैं और इसी के साथ ही काला नमक, ठीक है। काला नमक भी हमने इसमें डाल दिया और पिसी हुई काली मिर्च। तो दोनों चीज़ें हमने डाल दी। अब इन दोनों चीज़ों को डाल के अच्छा सा मिला लेना है। और बस इसको हमने इतनी देर पकाना है जितनी देर हमारी कैरी अच्छी सी गल जाएगी और जो शीरा ना ये भी थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाएगा, ठीक है। और मसाले वसाले कोई ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। तो बस ये देखिए पक रही, अच्छी सी ये पक रही है और कैरियाँ तकरीबन अच्छी सी थोड़ी देर गल चुकी हैं। अब इसमें थोड़ी सी हम पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। अब बस इसको हमने इतनी देर पका लिया, देखिए ये जो हमारा गाढ़ी सी हो गई है और जो कैरी है ना वो भी अच्छी सी गल गई हैं। अब क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे हम किशमिश। किशमिश जैसे कि खट्टी मीठी सी होती है, तो किशमिश का टेस्ट इसमें बहुत ही गज़ब का आएगा, तो ये ज़रूर डालिएगा आप किशमिश। तो बस किशमिश को भी डाल के हमने जो है 2-3 मिनट अब हमने पकाना और फिर इसको हमने कर लेना डिश आउट। तो बस थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे ताकि किशमिश जो है ना थोड़ी सी फूल सी जाए, ठीक है। बस किशमिश को भी डाल के हमने 2-3 मिनट पकाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सी कैरी की खट्टी मीठी सी चटनी जो है ना हमारी हो जाएगी रेडी। अभी ये थोड़ी सी जो है ना गाढ़ी, अब इसको हमने और करना है, फिर करके बस जो है ना हमारी इसको हम डिश आउट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया, बहुत ही कमाल की रेसिपी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की कैरी की चटनी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी, मज़ेदार सी, आज ही ट्राई करें, यकीन जाने आप पक्के फ़ैन हो जाएंगे। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।